एनटीटी डिप्लोमा शर्त पर एक दफा फिर बवाल हुआ है। ये आंगनबाड़ी वर्कर्स ही हैं, लगातार इनकी ओर से मांगे उठाई जा रही है कि एनटीटी डिप्लोमा शर्त को बाहर रखते हुए प्रायोरिटी दी जाए इस भर्ती में आंगनबाड़ी वर्कर्स को। आज इन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांगों को लेकर नदौन में प्रदर्शन किया है। नदौन में प्रदर्शन किया, उसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और ये एसडीएम के माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाह रही हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सिर्फ यहाँ एनटीटी भर्ती को लेकर मांग नहीं रखी है, बल्कि इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है, उसके बावजूद ग्रेच्युटी और अन्य लाभों की सुविधा इन्हें नहीं दी जा रही है। ये राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार से भी देखिए गुहार लगा रही हैं। इसके अलावा हरियाणा की तर्ज पर इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, यानी कि 3,000 रुपए मासिक पेंशन इन्हें दी जाए, अन्य लाभ दिए जाएं और फाइनेंशियल ग्रोथ जैसे कि हरियाणा में दी जाती है हूबहू उसी तर्ज पर पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में भी इनके लिए बनाई जाए। पंजाब की तर्ज पर इन्हें छुट्टियां और स्पेशल मेडिकल लीव भी चाहिए, ये भी इनकी ओर से मांग रखी गई है। और अगर नहीं होता है तो फिर आने वाले समय में ये भी आंदोलन करेंगी। हालांकि यहाँ मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण रूप से आंगनबाड़ी केंद्र का दर्जा दे दिया जाए, ये भी इनकी ओर से डिमांड रखी गई है। खैर, ये वही डिमांड्स हैं जो पिछले कई वर्षों से दोहरा रही हैं, लेकिन एनटीटी भर्ती पर एक बड़ा घमासान हमें आंगनबाड़ी वर्कर्स और उन महिलाओं के बीच देखने के लिए मिल रहा है जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं। ये एनटीटी भर्ती होने जा रही है न जाने कितने साल बाद, और बहुत मुश्किल से इसके लिए अब जाकर आरएमपी रूल्स बन पाए हैं और आउटसोर्स माध्यम से भर्ती होगी। मात्र वेतन इसमें 10,000 रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई वर्गों की महिलाएं चाह रही है कि उन्हें प्रायोरिटी दी जाए। एक और वो बेरोजगार एनटीटी शिक्षिकाएं हैं जिनका कहना है कि कई वर्षों से निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रही थी, सरकार से कुछ नहीं लिया, तो अब कम से कम इस भर्ती में उन्हें प्रायोरिटी दी जाए। दूसरी ओर आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, इनका कहना है पिछले 14-15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो अब इन्हें भी प्रायोरिटी यहाँ मिलनी चाहिए। और तीसरी ओर वो डिप्लोमा होल्डर महिलाएं हैं जिनके पास तो वैसे ही यहाँ 2 वर्ष का डिप्लोमा नहीं है, 1 वर्ष का डिप्लोमा लेकर आवाज़ उठा रही हैं अपने लिए कि ये जो डिप्लोमा में 2 वर्ष अनिवार्य किए गए हैं, इसमें छूट देते हुए 1 वर्ष का डिप्लोमा उन्हें दिया जाए या 1 वर्ष का डिप्लोमा उनके लिए मान्य किया जाए। एचआरटीसी पर आना चाहेंगे 4% डीए की किश्त, क्योंकि एचआरटीसी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को भी मिलने वाली है और इसे लेकर आज इनकी बैठक हुई है यहाँ रोहन चंद ठाकुर के साथ, जो कि निदेशक हैं प्रबंधन के। हालांकि प्रबंधन ने इन्हें आश्वासन ये भी दिया है कि अब अगली निदेशक मंडल की जो बैठक होगी उसमें ये मामला बिल्कुल लाया जाएगा। निदेशक मंडल अपने स्तर पर भी इस निर्णय को पास करने वाला है। 4% डीए की किस्त मिलेगी एचआरटीसी पेंशनर्स को भी और कर्मचारियों को भी। इसके अलावा देखिए, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि बीओडी की बैठक कब होगी, इसे लेकर भी लगातार मांग उठाई जा रही है एचआरटीसी कर्मचारियों की ओर से और पेंशनर्स की ओर से। कुछ एक एजेंडास भी इनकी ओर से दिए गए हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो परिचालकों की वेतन विसंगति है वो अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। 1900 ग्रेड पे उन्हें मिल रहा है जबकि 2400 मिलना चाहिए था, तो इस पर भी माफ़ी चाहेंगे 1900 ग्रेड पे है। और जो पंजाब की तर्ज पर ये 3200 रुपये ग्रेड पे की मांग उठा रहे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, तो इस पर भी लगातार उनकी ओर से आवाज़ उठाई जा रही है कि इस विसंगति को भी जल्द से जल्द दूर किया जाए। हालांकि आश्वासन इन्हें दिया गया है कि जो अगली निदेशक मंडल की बैठक होगी उसमें ये सभी मुद्दे लाए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात क्या है, 55 महीने का नाइट ओवर टाइम, इसकी अदायगी नहीं हुई है और मेडिकल रिवर्समेंट के बिल इनके क्लियर नहीं हुए हैं। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि इतने समय बाद अब प्रबंधन ने पत्र लिखा है सरकार को और इसमें ये ग्रांट मांगी गई है। तकरीबन 50 करोड़ रुपए रात्रि भत्ते के बनते हैं और 9 करोड़ रुपए चिकित्सक बिलों के बनते हैं, यानी कि मेडिकल रिवर्समेंट के बनते हैं।